नमो नमः। मैं डॉक्टर ललित पाठक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय बाथू दरभंगा, व्याकरण प्राध्यापक। इससे पिछली कक्षा में शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों, व्याकरण विषयक उन सबों के लिए समास परिचय यही विषय उपस्थापन किए हुए थे। उसी संबंध में जो समास के मुख्यतः 6 भेद कहा गया है, उसी परिभाषा को परिभाषित करने के लिए जा रहा हूँ, बिल्कुल सामान्य हिंदी भाषा के माध्यम से, जिससे आप लोग सहज रूप से, सामान्य रूप से, बिल्कुल हल्के अवस्था में ले और इसे समझ सकें। तो पहला है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में पहला शब्द है अव्यय। अव्यय मतलब उपसर्ग या निपात रहता है। दूसरा शब्द संज्ञा, दोनों मिलकर अव्यय हो जाते हैं तो अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास वाले शब्द के रूप नहीं चलते और नपुंसकलिंग के एक समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान रहता है। अब देख लीजिए कुछ उदाहरण इसका। उदाहरण है जैसे यथा कामम, कामम अनतिक्रम्य, कामम अनतिक्रम्य यथा कामम इति यथा कामम, मतलब जितनी इच्छा हो उतना ही, जितनी इच्छा हो उतना ही। शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति, मतलब शक्ति के अनुसार, शक्ति के मुताबिक। कृष्णस्य समीपे उपकृष्णम, मतलब कृष्ण के समीप, कृष्ण के पास। गोह समीपे उपगु, मतलब गाय के पास। बद्ध्वा समीपे उपवधू, मतलब वधू के पास। निर्विघ्नम, जहाँ विघ्न की अभाव हो वहाँ निर्विघ्नम। अनुरथम, मतलब रथ के पीछे। उपसर्ग पहले रहेगा, बाद में संज्ञा रहेगी। और एक दो उदाहरण, स्वहरि, मतलब हरि के सदृश, हरि के समीप या हरि के समान। पुनः आसमुद्रम, मतलब समुद्र पर्यंत। अधिगृहम, घर में। परोक्षम, नहीं बोलते हैं परोक्ष हो गया है तो आंख से परे, तो परोक्षम। ग्रामाद बही, ग्रामाद बही मतलब गांव से बाहर। उपसर्दम, मतलब शरद ऋतु के करीब हम लोग आ रहे हैं। उपगिरम, गिरा अर्थ में वाणी, वाणी के पास। यथेक्षम, स्वचक्रम, आवाल वृद्धम, अनुकूलम, प्रतिकूलम आदि, ये है अव्ययीभाव समास। अब आता है तत्पुरुष समास। जिन दो या दो से अधिक शब्दों के बीच, जिन दो या दो से अधिक शब्दों के बीच द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्तियां छिपी रहती है। पुनः एक बार दोहरा दें, जो जिन दो या दो से अधिक शब्दों के बीच द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्तियां छिपी रहते हैं, उनमें तत्पुरुष समास होता है। शायद आप लोग समझ गए होंगे। जिन दो या दो से अधिक शब्दों के बीच द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्तियां छिपी रहती है, उनमें तत्पुरुष समास होता है। इनके उत्तर पद प्रधान होते, मतलब उत्तर मतलब बाद, इनके बाद का जो पद है वो प्रधान होता है। जैसे राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः इत्युक्ते राजपुरुषः, इसमें पुरुष पद जो हैं सो प्रधान है। अब द्वितीया में देख लीजिए, जो रामम आश्रितः, रामम आश्रितः तो शब्द बन जाएगी रामाश्रितः। दुखम श्रितः तो दुःखाश्रितः। विस्मयम आपन्नः तो विस्मयापन्नः। भयम प्राप्तः तो भय प्राप्तः। शिवम आश्रितः, शिवाश्रितः। शरणं प्राप्तः, शरणं प्राप्तः इत्युक्ते शरण प्राप्तः। अस्तु, उसके बाद है जो गृहं गतः,
तो गृहकता आदि। तृतीया विभक्ति में देख लीजिए, सुखेन ऋतः, सुखेन युतः, सुखयुतः। खड्गेन हतः, तो खड्ग हतः। अग्निना दग्धः, तो अग्निदग्धः। हरिणा त्रातः, तो हरित्रातः। मदेन शून्यः, मदशून्यः। विद्याहीनः, विद्याहीनः। मात्रा सदृशः, मातृसदृशः। वाचाकलः, वाक्कलः। चतुर्थी में धनाय लोभः, तो धनाय लोभः इत्युक्ते धनलोभः। अस्तु। भूताय बलिः, माखाय बलिः, भूतबलि, माखबलि। गवे हितम, मतलब गोहितम। स्नानाय इदम, तो स्नानार्थम। भोजनाय इदम, भोजनार्थम आदि। पंचमी विभक्ति चौराद भयम, चौर भयम। वृक्षात पतितः, वृक्ष पतितः। रोगात मुक्तः, तो रोग मुक्तः। पापात मुक्तः, पाप मुक्तः आदि। षष्ठी में राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः। रजतस्य पत्रम, रजत पत्रम। देवस्य पूजा, देव पूजा। सुखस्य भोगः, सुख भोगः। देवस्य मंदिरम, देव मंदिरम आदि। षष्ठी हो गया। सप्तमी में युद्धे निपुणः, युद्धे निपुणः, युद्ध निपुणः। जले मग्नः, जलमग्नः। आतपे शुष्कः, आतप शुष्कः। कार्ये दक्षः, कार्यदक्षः आदि। उसके बाद है समासांत। समासांत बोलते हैं जब तत्पुरुष के तत्पुरुष समास के अंत में राजन, अहन व सखी शब्द आए, तब इनमें समासांत टच प्रत्यय लग जाता है और उनका रूप होता है राज अह तथा सख हो जाता है। जैसे महान राजा, तो अहन आ गया तो महाराजा, महाराज। उत्तमम अह, तो उत्तमाः। कृष्णस्य सखा, तो कृष्ण सखा। अह सर्वः, ये अह और सर्व ये जो है सो एक देशक सूचक शब्द संख्यात एवं पुण्य के साथ रात्रि का समास होने पर समासांत टच का अच प्रत्यय जो है सो लगता है। तो संख्या और अव्यय के साथ भी ऐसा ही है। जैसे अहश्च, रात्रिश्च, अहोरात्रः। सर्वश्च रात्रः, सर्वरात्रः। इसी प्रकार संख्यात रात्रः, पुण्य रात्रः। अब है आगे कर्मधारय समास। तत्पुरुष समानाधिकरणः कर्मधारय। इसे पूर्ण विस्तार इसलिए नहीं कर रहा हूँ, जो अब आप लोगों की परीक्षा भी सन्निकट शायद आने वाली है, तो कम से कम उसका जो बेसिक चीज़ है, जो मूल वस्तु है, जो परिभाषा है, वो जो आप लोग समझे रहेंगे तो शायद परीक्षा में अपने भाव से भी अब प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इसलिए बहुत विस्तार रूप में नहीं, बहुत ही सामान्य अवस्था में बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों से, जो लघु रूपेण इसकी परिचय में दे रहा हूँ। तो कर्मधारय समास। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। विशेषण और विशेष्य का जो समास होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इनमें विशेषण पूर्व में रहता है। जैसे कुत्सितः पुरुषः, कुत्सितः पुरुषः इत्युक्ते कुपुरुषः, मतलब जो बुरा आदमी है। कुत्सितः छात्रः, तो कुछ छात्रः मतलब बुरा विद्यार्थी। दीर्घम नयनम, दीर्घ नयनम
नीलम उत्पलम नीलोत्पलम, सुंदरः पुरुषः सुंदर पुरुषः, भूषितः बालकः भूषित बालकः, सुंदरी नारी मतलब सुंदर नारी, महान देवः महादेवः, महत्फलम महाफलम, दुःखेमेव समुद्रः दुःख समुद्रः, कमलेव सुखम मुखम कमल मुखम, घन इव श्याम घन श्याम, नवनीतमिव कोमलनम नवनीतमिव कोमलम मतलब नवनीत कोमलम, पुरुषः व्याघ्रः एव तो पुरुष व्याघ्रः, नरसार्दूलः अवरपल्लभः नृसिंहः, चंद्रसदृशं मुखम चंद्रमुखम, कमलचरणम आदि। अस्तु, अब आगे है जो द्विगु समास। तो संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या पूर्वो द्विगु, यदि कर्मधारय समास के पूर्व कोई संख्यावाचक शब्द हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे समाहार में है जो पंचानाम गवाम समाहारः, पंच गवम, पंचानाम पत्राणाम समाहारः, पंचपात्रम, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, तो त्रिलोकी, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, त्रिभुवनम, शतानाम अब्दानाम समाहारः, तो शताब्दी। इसी को तद्धितार्थ में कैसे होगा, तो पंचभिः गोभिः कृतः, तो पंचगुः, पंचसु कपालेषु संस्कृतः, तो पंचकपालः। अब इसका उत्तर पद में देख लीजिए, जो पंचहस्ताः प्रमाणस्य, तो पंचहस्त प्रमाणः, द्वाभ्याम मासाभ्याम जातः द्विमास जातः। समाहार अर्थ में समास का एक वचन ही रहता है, समास होने पर नपुंसक लिंग शब्द बन जाते हैं। जैसे त्रिभुवनम, त्रिभुवनम के बाद चतुर्युगम, किंतु यहाँ पे अकारांत या अन अंत दुगु स्त्रीलिंग में भी होते हैं। पंचखटवी, पंचखटवी मतलब पंचखटवी, पंचखटवा, पंचतक्षी, पंचतक्षम, अन्य पदार्थ प्रधान हो बहुव्रीहि। जिस समास के अन्य पद के अर्थ की प्रधानता हो, अर्थात जो पद समस्त हो वे अपने अर्थ का बोध करने के साथ साथ कराने के साथ साथ अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हुए विशेषण की तरह काम करते हो, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, जो अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हुए विशेषण की तरह काम करते हो, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। एक श्लोक है, अहम च त्वं च राजेन्द्र लोकनाथा भुवाभपि बहुव्रीहि अहम राजन षष्ठी तत्पुरुषो भवान। मतलब राजन हम दोनों लोकनाथ हैं, हम दोनों लोकनाथ हैं, तो मैं बहुव्रीहि समास हूँ और आप षष्ठी तत्पुरुष हैं, अर्थात लोकनाथः। लोकाः प्रजाः नाथाः पालकाः यस्य सः। लोकनाथ का लोकः प्रजाः नाथाः पालकाः यस्य सः, मेरा सभी पालन करते हैं और आप संसार भर के स्वामी हैं। तो लोकस्य नाथः,
यहाँ लोकनाथ इस शब्द का विग्रह ये दो प्रकार से होते हैं। बहुव्रीहि का चार भेद, समानाधिकरण, तुल्य योग, विधिकरण और व्यतिहार। तो समानाधिकरण देख लिया जाए, जहाँ दोनों या सभी शब्दों की समान विभक्ति हो, जैसे निर्गतम भयम यस्मात् स निर्गत भयः पुरुष, हता शत्रवो येन सह हत शत्रुः, धनम दत्तम धनम यस्मै सह दत्त धनः, मतलब भिक्षु को जो देते हैं हम लोग। आरूढ़ कपिः यं सह आरूढ़ कपिः, जैसे वृक्ष पर कपि आरूढ़ होते हैं उसी प्रकार आरूढ़ कपिः। पतितं पर्ण यस्मात् सह पतित पर्णः, पर्ण मतलब पत्ता। महान आशयो यस्य सह महाशयः, तत्पुरुष समास। निर्मलाः आपो यस्मिन् तत् निर्मला परम सदा। अस्तु, समानाधिकरण में अब देख लीजिए तुल्य योग में क्या होता है। तो इसमें सह शब्द का जो है सो तृतीयांत पद से समास होता है। यथा बांधवहि सह, तो स बांधवः या सह बांधवः, स बांधवः या सह बांधवः। अनुजेन सह, तो सानुजः या सहानुजः। विनयेन सह, तो सविनयम्। इसी प्रकार सानुरोधम, सादरम आदि। व्यधिकरण में क्या होता है, जिसमें भिन्न व्यक्ति वाले शब्दों का समास हो, जैसे चक्रम पाणौ यस्य सह चक्रपाणिः, धनुः पाणि यस्य सह धनुष्पाणिः, कुंभात जन्म यस्य सह तो कुंभ जन्म। इसी प्रकार चंद्रशेखरः, चंद्रकांतिः आदि। अस्तु, व्यतिहार देख लेते हैं। यह समास तृतीयांत और सप्तम्यंत शब्दों के साथ होता है और यह युद्ध का बोधक है। जैसे केशेषु गृहीत्वा इदम युद्धम कृतवान प्रवृत्तम, तो बोलेंगे केशा केशी। पुनः दंडैः दंडैः प्रहृत्येदम युद्धम प्रवृत्तम, तो दंडा दंडी। मुष्टिभिः मुष्टिभिः प्रहृत्येदम युद्धम प्रवृत्तम, तो मुष्टा मुष्टि। विशेष में टिप्पणी है, एक ठो जो समस्त पद का प्रथम शब्द यदि पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग हो तो समास होने पर पुल्लिंग रूप हो जाता है। जैसे रूपवती भार्या यस्य सह, तो रूपवद भार्या। रूपवती भार्या यस्य सह, तो रूपवद भार्यः, मतलब रूपवती भार्या भार्यः नहीं होगा, रूपवद भार्य होगा। स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बन गया। कहीं कहीं समस्त शब्द के साथ क प्रत्यय लग जाता है। जैसे ईश्वरः कर्ता यस्य सह, ईश्वरः कर्ता यस्य सह, तो ईश्वर कर्तृक, ईश्वर कर्तिकः। अस्तु, उसके बाद अंत में आता है एक जो द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास का भी थोड़ा देख ही लेते हैं। उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, जब दो या दो से अधिक संज्ञाएं इस तरह जुड़ी रहती है और उनके बीच में च छिपा रहता है। च जो वर्ण है, अगर वो छिपा रहे तो उसमें
द्वंद्व समास हो जाता है। द्वंद्व समास का दोनों पक्ष के अर्थ जो है सो प्रधान रहते हैं। द्वंद्व समास भी 3 प्रकार का होता है, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। तो इतरेतर द्वंद्व, इनमें शब्दों की संख्या के अनुसार अंत में वचन होता है और प्रत्येक शब्द के बाद विग्रह में च लगता ही लगता है। जैसे दिनंच यामनी च त दिनयामिन्यौ, कंदश्च मूलम च फलम च कंदमूल फलानि, माता च पिता च त माता पितरौ, सूर्यश्च चंद्रमाश्च सूर्या चंद्रमसौ। उसके बाद है समाहार द्वंद्व। इनमें इसके अनेक पदों का समाहार मतलब एकत्र उपस्थित हो जाना, एक जगह एकत्रीकरण हो जाना का बोध होता है। तो समस्त पदों में नपुंसकलिंग जो है सो एक ही वचन होता है, हैं? जैसे पानी च पादौ च, पानी च पादौ च एषां समाहारः तो पाणिपादम। भेरी च पटश्च अणयोः समाहारः भेरीपटहम्। हस्तिनश्च अश्वाश्च तेषां च समाहारः तो हस्त्यस्वरम्। मथुरा च पाटलिपुत्रश्च अणयोः समाहारः मथुरा पाटलिपुत्रम्। उसके बाद पुनः देख लेते हैं एक बार, युका च लिक्षा च मतलब जुएं और लिखें, युका च लिक्षा च। अनयोः समाहारः युकालिक्षम। दधी च घृतम च अनयोः समाहारः दधी घृतम। गौश्च महिषी च गोमहिखम। अहश्च दिवाश्च अहर्दिवम। सर्पश्च नकुलश्च सर्पनकुलम। अहिश्च नकुलश्च अहिन्नकुलश्च अहिन्कुलम। अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रम। किंतु अहोरात्र भी है इसका विकल्प में। इसी प्रकार वृक्ष का, मृग का, तृण, धान्य, व्यंजन, पशु आदि जो है सो अर्थवाचक शब्दों का विकल्प से समाहार द्वंद्व होता है। यथा प्लक्ष्यन्यग्रोधः न्यग्रोधम, प्लक्ष्यन्यग्रोधाः, रूरुपृखतम रूरुपृखताः, कुशकासम कुशकासः, ब्रीह्यश्च ब्रीह्यवम ब्रीह्यवाः। अस्तु, अब है एक शेष द्वंद्व में क्या है, जब विभक्ति वाले अनेक समस्त समानाकार पदों में जहाँ एक ही पद शेष रह जाए, नाम ही है एक शेष, एक ही पद शेष रह जाए और अर्थ के अनुसार उसमें द्विवचन या बहुवचन हो, वहाँ एक शेष समास होता है। जैसे शौच शौच तो वृक्षश्च 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 तो बहुवचन वृक्षाः। ब्राह्मणश्च ब्राह्मणी च ब्राह्मणौ। हंसी च हंसश्च हंसौ। पुत्रश्च दुहिता च पुत्रौ। माता च पिता च पितरौ। श्वशुरश्च श्वशुरश्च ससुरौ आदि। अब जब उद्देश्य के रूप में प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष में से 2 या 3 एकत्र हो जाते हैं, तब क्रिया का रूप किस प्रकार होगा। जैसे प्रथम पुरुष और प्रथम पुरुष के कर्तृवाचक पदों के साथ क्रिया प्रथम पुरुष की होगी, ये जानते हैं हम लोग। और वचनकर्ता की सामूहिक संख्या के अनुसार, जैसे रमेश, गोपाल और सुरेश पढ़ते हैं, रमेश, गोपाल और सुरेश पढ़ते हैं, तो रमेशः गोपालः सुरेशश्च पठन्ति, देवः सुशीला च पठतः। प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के कर्तृवाचक पदों के साथ क्रिया मध्यम पुरुष की होगी और वचनकर्ता की सामूहिक
कर्ता की सामूहिक संख्या के अनुसार, सामूहिक संख्या के अनुसार, जैसे वह और तुम लिखता है तो स च तुम च लिखतः लिखथः, स च यूयम च लिखथ। अन्य पुरुष के साथ जब उत्तम पुरुष का कर्तृवाचक पद होगा तब क्रिया उत्तम पुरुष की ही रहेगी। और वचनकर्ता की सामूहिक संख्या के अनुसार, जैसे तू और मैं पढ़ते हैं, त्वमहं च पठतः, स त्वमहं च पठामः, अहम युवाम च पठामः। अब है अन्य समास। अन्य समास मतलब जिसे हम लोग नए समास ही बोलते हैं। नहीं अर्थ वाले नई का जब दूसरे शब्दों के साथ समास होता है तब उसे नए समास कहते हैं। नई समास सुबंत पद के साथ होता है। व्यंजन परे रहने पर नई को अ और स्वर परे होने पर अन हो जाता है। यथा न प्रियः अप्रियः, न सुखम तो असुखम, न उपकारः तो अनुपकारः आदि। उपपद तत्पुरुष, जब तत्पुरुष का प्रथम शब्द कोई संज्ञा या अव्यय हो जिसके न रहने से उस समास के द्वितीय शब्द का वह रूप नहीं रहता है, तब वह उपपद समास कहलाता है। ऐसा जैसे कुंभं करोतीति अर्थात कुंभकारः, चर्मं करोतीति चर्मकारः, स्वर्णकारः, सामगः, धनदः, उच्चैः कृतः, समास नहीं होने पर उच्चैः कृत्वा, एकधा भूय। अब है मध्यम पदलोपी समास। यह कर्मधारय या बहुव्रीहि में होता है। कर्मधारय में यथा सिंह चिन्हितम आसनम, सिंह चिन्हितम आसनम तो सिंहासनम। देव पूजको ब्राह्मणा, देव ब्राह्मण। बहुव्रीहि में क्या होगा? चंद्र इव आननम यस्याह सा चंद्रानना, कंठे स्थितः कालो यस्य सः कंठकालः। अब है जो मयूर व्यंसकादि तत्पुरुष, कुछ ऐसे तत्पुरुष समास हैं जिनमें नियमों का उल्लंघन है, उनमें उन्हें मयूर व्यंसकादि तत्पुरुष कहते हैं। जैसे व्यंसकः मयूरः, मयूर व्यंसकः। जैसे धूर्तमूर, यहाँ व्यंसक शब्द आने से आना चाहिए, पहले आना चाहिए था, लेकिन और मयूर पश्चात। इसी प्रकार अन्यो राजा तो राजांतरम, राजांतरम। अन्यो ग्रामः ग्रामांतरम, ग्रामांतरम। उदक च अवाक च इति उच्चा उच्चम, उच्चावचम। अलुक तत्पुरुष समास होता है एक ठो, जिस समास में बीच की विभक्ति का लोप न हो। जैसे मनसा कृतम, आत्मने पद है, प्रश्मय पद। देवानां प्रियः, पश्यतो हरः, दूरादागतः, युधिष्ठिरः, वाचो युक्तिः, अन्ते वासी, पंकेरे पंकेरुहम, सरसीजम, खेचरः आदि। इस प्रकार आप लोगों के साथ आज समास की जो मुख्य विषय परिभाषा, उसे आप लोगों के समक्ष उपस्थापन किया हूँ। आशा करता हूँ आप लोग सामान्य अवस्था में सहज भाव से समझ सकते हैं। अगर कोई ऐसी जिज्ञासा हो तो आप सूचना कीजिएगा, यथाशक्ति समाधान करने का प्रयास करूँगा। अस्तु, नमो नमः। नमः संस्कृताय। पुनः इस पश्चात कल मिलते हैं हम लोग। जय संस्कृतम, जय तु भारतम। नमो नमः।